भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अंतिम सरकार के रूप में भी जाना जाता है, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। आखिर ये अंतरिम सरकार की गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल K2 इंडिया पर इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए प्रस्ताव दिया गया और ये प्रस्ताव अगस्त 1946 को दिया गया और ये सरकार का गठन हो गया 2 सितंबर 1946 को, जिसका कार्य था ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता के संक्रमण में सहायता करना था। यह 15 अगस्त 1947 तक चला और ये तारीख भारत को विभाजन भी कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद के साथ साथ भारत के एक विभाजन हो गया। कहा जाए तो वो एक साजिश था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने लंबे समय तक स्वशासन के लिए लड़ाई लड़ी थी, एक संविधान सभा के चुनावों में भाग लेने के लिए सहमत हुई। क्लेमेंट एटली की नवनिर्वाचित सरकार ने 1947 के कैबिनेट मिशन को भारत भेजा ताकि सरकार के गठन के प्रस्तावों को तैयार किया जा सके, जो एक स्वतंत्र भारत की ओर ले जाएगा। संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे, क्योंकि सदस्य प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा से चुने हुए थे। इस घटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं वाले क्षेत्रों में लगभग हर सीट सहित लगभग 69% सीटों पर बहुमत हासिल किया। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मतदाताओं को आवंटित सीटों पर जीत हासिल की। वाइसराय की कार्यकारी परिषद अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बन गई थी। मूल रूप से भारत के वाइसराय की अध्यक्षता में इसे एक मंत्री परिषद में बदल दिया गया था, जिसमें एक प्रधानमंत्री की शक्ति परिषद के उपाध्यक्ष को दी गई थी, जो कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू के पास था। स्वतंत्रता के बाद वाइसराय के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। अगस्त में गवर्नर जनरल बनने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, जो केवल एक औपचारिक पद धारण करेंगे, और कमांडर इन चीफ क्लाउड अंचिल ने स्वतंत्रता के बाद जनरल सर लॉकहार्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूचना और प्रसारण विभाग को संभाले। गृह मामलों के विभाग का नेतृत्व करते हुए परिषद के दूसरे सदस्य शक्तिशाली पद धारण किए। सिख नेता बलदेव सिंह रक्षा विभाग के लिए जिम्मेदार थे और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को शिक्षा और कला विभाग का प्रमुख बनाया गया था। असफ अली एक मुस्लिम कांग्रेस नेता थे। रेलवे और परिवहन विभाग उन्हें सौंपा गया। अध्यक्षता अनुसूचित जाति के नेता जगजीवन राय को श्रम विभाग दिया गया, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य और कृषि विभाग का नेतृत्व किया और जन मथाई ने उद्योग और आपूर्ति विभाग को नेतृत्व किया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने पर लीग के दूसरे सर्वोच्च नेता लियाकत अली खान वित्त विभाग को संभाले। अब्दुल रब निस्तर ने डाक और वायु विभाग का नेतृत्व किया और इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर ने वाणिज्य विभाग को नेतृत्व किया। लीग ने कानून विभाग का नेतृत्व करने के लिए एक अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता जोगेंद्रनाथ मंडल को नामांकित किया। सरकार गठन के बाद 15 अक्टूबर 1946 को कैबिनेट का पुनर्गठित किया गया। तब मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भागीदारी न होने के लिए सभा का बहिष्कार कर दिया, जबकि अगस्त 1947 तक ब्रिटिश भारत का यूनाइटेड किंगडम की संप्रभुता के अधीन रहा। अंतरिम सरकार ने संयुक्त राज्य सहित अन्य देशों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच संविधान सभा, जिसने अंतरिम सरकार बनी थी, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री परिषद ने लॉर्ड माउंटबेटन की शपथ के साथ अंतरिम सरकार का गठन किए थे और मुस्लिम लीग का
कैबिनेट का पुनर्गठन, सभा को बहिष्कार करना कहीं ना कहीं भारत विभाजन को एक चिंगारी दे चुका था, जिसकी भनक हमारे भारतीय राजनेताओं को मालूम होने के बाद भी सभी ने खामोशी के साथ ये सबको देखते रहे और धीरे धीरे मुस्लिम लीग की मांग बढ़ते गई और भारत विभाजन का प्रमुख कारण बना भारत में बनी अंतरिम सरकार। अगर भारत में अंतरिम सरकार ना बनता, शायद ही आज भारत एक अखंड होता, एक अखंड भारत होता। इतिहास के आज की एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।